चीन का मास्टर प्लान सीआईए ने किया डिकोड। ताइवान पर कब्जा, जिनपिंग पर नया खुलासा। ड्रैगन की बड़ी साजिश, पीएलए की मेगा तैयारी। चीन के लिए ताइवान एक ऐसी चिंगारी है जिसकी तपिश में वो दिन रात जल रहा है। ताइवान खुद को चीन से अलग करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन चीन उसे किसी भी हालत में अलग नहीं होने देना चाहता। अमेरिका का सपोर्ट ताइवान को चीन से लड़ने का साहस दे रहा है, तो वहीं चीन ताइवान को डरा धमकाकर उसे सरेंडर करने की गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन अब ताइवान को लेकर नई साजिश तैयार कर रहा है। जिनपिंग ने इसे लेकर बीजिंग में एक सीक्रेट मीटिंग की है और पूरे प्लान को तैयार किया है, जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डिकोड किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि उसकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम हो जाए। कोहेन के मुताबिक चीन ताइवान पर आक्रामक रुख दिखा रहा है, लेकिन जिनपिंग इसके जरिए भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में मिला लिया जाए। ताइवान पर 2027 में कब्जे के प्लान को सीआईए ने उजागर कर दिया, जिसे सीएनएन के पत्रकार केटी बो लिसिस ने रिपोर्ट किया है। सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर कोहेन के बयान को लिसिस ने ट्वीट भी किया है। लिसिस ने कोहेन के हवाले से कहा, जिनपिंग का ताइवान से युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना से 2027 तक ऐसी स्थिति में रहने के लिए कहा है जिससे वो जो चाहें कर सके। कोहेन ने कहा है कि खुफिया समुदाय का मानना है कि जिनपिंग ताइवान पर असैन्य तरीकों से कब्जा करना चाहता है। चीन अब ताइवान पर कब्जा करने के लिए अपना 2027 में एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन की अब सीधी टक्कर सुपर पावर अमेरिका से है, और यही वजह है कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन को फुल प्रूफ प्लानिंग करने की जरूरत पड़ रही है। चीन चाहता तो बहुत पहले ही ताइवान पर अटैक कर सकता था, लेकिन इसका खामियाजा तो चीन को भी भुगतना पड़ता। चीन अमेरिका की वजह से ताइवान पर सीधे युद्ध करने से बचने के लिए अभी तक गीदड़ भभकियों का ही सहारा ले रहा है, और यही वजह है कि बीजिंग कई बार कह चुका है कि वो शांतिपूर्ण तरीकों से ताइवान को मेनलैंड चाइना में जोड़ना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। उधर ताइवान ने चीन के वन चाइना पॉलिसी के नजरिए को खारिज कर दिया। उसका कहना है कि सिर्फ ताइवान की जनता ही अपना भविष्य तय कर सकती है। अमेरिका का साथ पाकर ताइवान के हौसले बुलंद हैं। इसकी बानगी उस वक्त भी देखने को मिली थी जब कुछ हफ्तों पहले चीन का एक ड्रोन ताइवान स्ट्रेट में दाखिल हुआ था। तब ताइवान ने पहली बार वार्निंग शॉट्स दागते हुए चीन की इस हिमाकत का कड़ा जवाब दिया था। गोलीबारी में चीन के ड्रोन को समंदर में ही दफना दिया गया था। ताइवान और अमेरिका की गठजोड़ को देखते हुए चीन ने अब अपना प्लान चेंज कर दिया है, और अब वो ताइवान पर कब्जे को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। और यही वजह है कि चीन ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 2027 तक का टारगेट रखा है, जिसमें उसकी पीएलए इतनी शक्तिशाली हो सके कि ताइवान अमेरिका से युद्ध किए बिना ही चीन ताइवान पर कब्जा कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे के लिए 2027 तक सेना को और ज्यादा तैयारी बढ़ाने के लिए क्यों कहा? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। अक्टूबर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक है जिसमें एक बार फिर से शी जिनपिंग को चीन की कमान सौंप दी जाएगी। जिनपिंग का ये थर्ड टर्म साल 2027 तक रहने वाला है और इसी थर्ड टर्म में जिनपिंग के पहले एजेंडे पर ताइवान है, जिस पर कब्जे के लिए चीन लगातार छटपटा रहा है। ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। चीन कभी अपनी सरहद में एयर शो के जरिए तो कभी ताइवान में घुसकर शक्ति प्रदर्शन करता रहा है। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी युद्धाभ्यास के दौरान ऐसे आक्रामक तेवर दिखाती है मानो वो किसी भी वक्त ताइवान पर धावा बोल सकती है, लेकिन उसे डर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का है, क्योंकि चीन ने अगर ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका न सिर्फ ताइवानी फौज की मदद करेगा बल्कि चीन पर कारोबारी और आर्थिक बंदिशें भी लगा देगा। यही वजह है कि चीन हमले से डर रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साफ कह चुके हैं कि ताइवान को चीन में शामिल होना ही होगा। इसके लिए वो युद्ध से भी पीछे न हटने की बात कह चुके हैं। लेकिन पते की बात तो यह है कि क्या चीन युद्ध की जुर्रत कर पाएगा? वो अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल ले पाएगा? और सबसे बड़ी बात, ताइवान पर हमले के बाद दुनिया भर के देशों की पाबंदियों को क्या वो झेल पाएगा? होगा क्या, कोई नहीं जानता। अभी अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन इस बीच चीन में अक्टूबर के महीने में बड़ी सियासी हलचल मचने वाली है, जो जिनपिंग के मास्टर प्लान 2027 का ही एक हिस्सा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हर 5 साल पर होने वाली कांग्रेस 16 अक्टूबर को शुरू होने वाली है। इस अधिवेशन में चीन की इकलौती सियासी पार्टी अपने अगले महासचिव और राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर शी जिनपिंग के नाम पर मुहर लगाएगी। जिनपिंग के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ 2 टर्म की अपनी शर्त को भी बदल दिया है। करीब एक हफ्ते तक बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बंद दरवाजों के अंदर जिनपिंग का नाम चीन के इतिहास में माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर नेता के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जो काम माओ नहीं कर पाए वो जिनपिंग कर दिखाएंगे? जिस ताइवान को माओ के रहते चीन हासिल नहीं कर सका, क्या अब वो चमत्कार जिनपिंग कर पाएंगे? फिलहाल कहना मुश्किल है। 1949 में कुओमिंतांग को हराकर माओ ने भले चीन की सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन वो इसे चीन में नहीं मिला सके। यही वजह है कि माओ से आगे निकलने की होड़ में जिनपिंग किसी भी कीमत पर ताइवान को हासिल करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट के तौर पर थर्ड टर्म के लिए जिनपिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ताइवान बताया जाता है और जिनपिंग का ये थर्ड टर्म 2027 तक रहने वाला है। और जिनपिंग अपने 5 वर्षीय योजना में ताइवान को किसी भी हालत में मिलाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। जिनपिंग 1 साल पहले सैन्य दिवस पर भी जोर देते हुए कह चुके हैं कि साल 2027 तक चीनी सेना को सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। तब से ही कयास लगाया गया है कि जिनपिंग के मन में ताइवान को लेकर 2027 प्लान तैयार कर लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि चीन के लिए ताइवान चैप्टर सबसे मुश्किल है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका भले स्वतंत्र देश नहीं मानता हो, लेकिन उसे सैन्य मदद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करता है। चीन के गुस्ताखियों को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को अभी हाल ही में 1.1 अरब डॉलर के हथियारों की सप्लाई का प्लान बनाया है। इससे पहले भी अमेरिका ने एटमी हथियारों से लैस सुपर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप यूएसएस एंटीएटम और यूएसएस चांसलर सर्विले को ताइवान स्ट्रेट में उतारकर भी चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। इससे चीन इतना तिलमिला गया कि वो अब इस समंदर में दूसरे देशों के लिए नो एंट्री की चेतावनी दे रहा है। लेकिन चीन के लिए इस पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान स्ट्रेट चीन की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। चीन को भी इसका अंदाजा है कि ताइवान पर उसकी अदावत अमेरिका से है और यही वजह है कि ताइवान पर उसने कुछ कदम उठाया तो चीन को अमेरिका से लोहा लेना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
अब इधर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि दोनों देश मिलिट्री ताकत के जरिए एक दूसरे को हड़काने में जुटे हुए हैं। हाल ही के दिनों में अमेरिका के नेताओं का ताइवान में लगातार दौरा भी चीन और अमेरिका के बीच तल्खी की एक बड़ी वजह है। नैन्सी पेलोसी हो, सैम मार्शा की ताइवान यात्रा हो, दरअसल इनकी यात्रा ने आग में घी डालने का काम किया और इससे चाइना कैसे तलमिला उठा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अगस्त और सितंबर महीने के बीच अमेरिकी नेताओं ने ताइवान का ताबड़तोड़ दौरा किया और ताइवान को लेकर चीन की गीदड़ भभकियों पर सख्त वार्निंग दी। दो अगस्त को नैन्सी पेलोसी और 25 अगस्त को अमेरिकी सीनेटर सैम मार्शा ब्लैकबर्न का प्लेन जब ताइवान की जमीन पर लैंड किया तो चीन की तेवरियां चढ़ गईं और अमेरिकी नेताओं की इन यात्राओं को चीन ने उकसावे वाली हरकत बताया। अमेरिका भी परवाह किए बगैर ऐसे कोई मौके को नहीं छोड़ता जिससे ड्रैगन ना बौखलाए। अमेरिका चीन की हर उस दुखती रग पर हाथ रखता है जिससे चीन को दर्द हो और यही वजह है कि अमेरिका के बड़े नेताओं ने महज अगस्त सितंबर के अंदर ताइवान के कई दौरे किए। अगस्त महीने में अमेरिकी सीनेटर एड मार्की, नैन्सी पेलोसी, इंडियाना के रिपब्लिकन गवर्नर एरिक होलकॉम्ब और सैम मार्शा ताइवान की यात्रा कर चुके हैं। अमेरिकी सीनेटर सैम मार्शा ने अपने ताइवान दौरे पर चीन को सख्त चेतावनी भी दी। बीजिंग को एक संदेश देने के लिए ताइवान आई हूं, हम झुकेंगे नहीं। चीन के खिलाफ हम ताइवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिनपिंग हमें डरा नहीं सकते। अमेरिकी नेताओं के ताइवान दौरे और उनकी बयानबाजी से चीन इतना बौखला गया है कि वो अमेरिका और ताइवान को गीदड़ भभकी देने लगा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन की सेना अपने साहस और कार्य से हर बात का जवाब देती है। ताइवान की स्वतंत्रता के लिए अलगाववादी गतिविधियों का चीन दृढ़ता के साथ मुकाबला करेगा। ताइवान को लेकर तल्खी इस कदर है कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। सैम मार्शा की यात्रा से पहले जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी तभी से चीन बुरी तरह से बौखला चुका था। चीन इतना चिढ़ गया था कि उसने ताइवान की घेराबंदी तक कर दी। छोटे से द्वीप ताइवान को डराने धमकाने के लिए चीन ने उसकी घेराबंदी कर विध्वंसक मिलिट्री ड्रिल की थी। इस युद्धाभ्यास में चीन ने समंदर से लेकर जमीन तक मिसाइल बरसाए थे। अपने फाइटर जेट और घातक ड्रोन को ताइवान की वायु सीमा में उड़ान तक भरवाई थी। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने ताइवान को इस मिलिट्री ड्रिल से अमेरिका से दूरी बनाने के सख्त संदेश दिए थे, लेकिन ताइवान भी अमेरिका से मिल रहे समर्थन के जोर पर चीन के किसी भी गिदड़ भभकी में आने से साफ मना कर चुका है। साफ है कि चीन ताइवान को अपने से अलग होने नहीं देना चाहता और अमेरिका इस मुद्दे पर चीन की वन चाइना पॉलिसी को नकारता है। ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच जिस तरह का तनाव है उससे तो साफ है कि यह तनाव कम होने की बजाय और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।